हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक आपके इंटर क्लास में बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें से बहुत अधिक एग्जाम में आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसको हम देखेंगे। इसमें पी ब्लॉक के जो तत्व है वर्ग 13 से 18 के बीच के इसमें तत्व आते हैं, जिसमें से 2 वर्ग आपने 11th में पढ़ लिए हैं, प्लस 15 वर्ग से जो वर्ग 15 है, वर्ग यहाँ से आपका 12th क्लास में स्टार्ट होता है। तो वर्ग जो 15 वर्ग की हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्ग 15 के जो तत्व है उसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NH2 से NP1 से 6 तक, यानी कि NH2 से NP6 तक होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये आपका पी ब्लॉक की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पी ब्लॉक का अगर हम देखते हैं तो ये आएगा NH2 और NP कितना आ जाएगा 3, NH2 NP3 आएगा। अगर हम वर्ग 15 की बात करते हैं तो वर्ग 15 के लिए आएगा NH2 से NP3। तो इसमें हम सबसे पहले जो वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनकी बात करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन, इसको आप सरल में याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर आर सबके बीच, इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगली चीज आती है इनके परमाणु क्रमांक को याद करना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर किसी को याद होता है वो 7 होता है। तो इसमें हम अगर यहाँ पर 8 जोड़ देते हैं तो 15 हो गया। यहाँ पर अगर 18 जोड़ देते हैं तो ये आपका 33 हो गया। यहाँ पर फिर 18 ऐड कर दिया 51 हो गया। फिर यहाँ पर 32 ऐड कर देते हैं हम, तो ये 83 का निकल के आता है। बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अगली गैसों के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन का लिखते हैं तो नाइट्रोजन से पहले आने वाली अगली गैस है हीलियम। फास्फोरस से पहले आने वाली अगली गैस है नियॉन, और आर्सेनिक से पहले आने वाली और अगली गैस है ऑर्गन। एंटीमनी से पहले आने वाली है क्रिप्टॉन, और बिस्मथ से पहले आने वाली है जीनॉन। तो इसके आधार पर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फास्फोरस है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो नियॉन के बाद 15 इसमें 3s2 3p3, नियॉन का 10 होता है। 10 यहाँ तक आ गए। नियॉन में जो आ गए आपके प्रारंभ के 10 इलेक्ट्रॉन इसका आ गए। अब बचे हमारे पास 5, तो 3s2 3p3 करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से हम आर्सेनिक में जो ऑर्गन के आ गए उनको अलग कर देंगे, और यहाँ से 3d10 नियॉन पहला हीलियम में 2 आ गए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 2p3 प्लस 3 तो 5 हो तो 7 हो गए। उसी तरह से यहाँ पर नियॉन में 10 होते हैं, तो कितने हो गए 3 तो 5 और 10 5 15, तो 2s2 2p3 3s2 3p3, यहाँ पर नियॉन हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गन अगली गैस आई। ऑर्गन के लिए 3d10 से स्टार्ट हुआ हमारा, और 4s2 4p3, यहाँ से d कक्षाएं भी आरंभ हो जाती है। उसके बाद 51 sp का है, तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक जितना है उसको हम इधर अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से d आया है, तो नेक्स्ट वाले में 4d आ जाएगा, 5s2 5p3। आगे हम बढ़ते हैं बिस्मथ। 83 एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर जीनॉन इससे पहले आने वाली गैस है, उसके हिसाब से 4f14 5d10 और 6s2 6p3। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। ये हमें याद रखने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इसके अन्य गुणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के प्रिपरेशन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन का निर्माण हम करते हैं सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड, ये ध्यान रखिए, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइड 2 अलग चीज होती हैं। सोडियम नाइट्राइड NaNO2 होता है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है। इस चीज को अलग कर लें, NaNO2 और NaNO3। इसमें हमारा डाउट रहता है, अक्सर इसको गलत करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। NO2 है तो ये नाइट्राइड है, और NO3 है तो नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट है
कैसे करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, तो NH4 का ट्वाइस Cr2O7 ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर भी हमको नाइट्रोजन, इसमें है सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से। तो सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको सोडियम प्राप्त होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है बेरियम एजाइड से, यानी कि BaN3 का ट्वाइस है बेरियम एजाइड का फॉर्मूला। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमको बेरियम और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये इसकी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन थी। अब नाइट्रोजन के कुछ विशेष भौतिक और रासायनिक गुण हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के गुण धर्म। तो सबसे पहले इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं। यह रंगहीन गैस होती है, यानी कि दिखती नहीं है, गंधहीन गैस होती है, इसकी किसी भी तरह की सुगंध नहीं होती, स्वादहीन होती है, किसी तरह का टेस्ट भी इसमें नहीं होता है। हम जानते हैं वायु में सबसे अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें वायु से किसी प्रकार की सुगंध नहीं आती है। तो इसलिए प्रतीत होता है कि यह रंगहीन है, हमें दिखती भी नहीं है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है, और ये विषैली भी नहीं होती है। अविषैली होती है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी इसमें नहीं होती, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद भी हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस गैस से नहीं होती। दूसरी चीज, यह जल में अल्पविलेय होती है, जल में इतनी आसानी से घुलती नहीं है, पूर्ण रूप से डाइल्यूट नहीं होती है, घुलती नहीं है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे, एंड नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बनता है एंड ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है, यानी कि नाइट्रोजन 1 2 3 5 इसके वाई कंपोज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उसमें शेयरिंग होती है, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है, जिसके कारण 3 बॉन्ड होने के कारण इसकी आबद्ध एंथैल्पी उच्च होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, यह सामान्य ताप पर अक्रिय होता है, यानी कि सामान्य टेम्परेचर पर यह किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रिय। इसके बाद इसकी कुछ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन अक्रिय क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण उनकी जो आबद्ध एंथैल्पी है वो उच्च होती है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से जो नाइट्रोजन होती है वो सामान्य ताप पर किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, ठीक है, ये हैबर प्रक्रम है, FeMO इसके उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं। उसके बाद ये इस प्रक्रम को हैबर प्रक्रम कहा जाता है, हैबर प्रक्रम, ये आगे हम देखेंगे इसमें। तो हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर हम आयरन और मॉलिक रेडिकल के प्रेजेंस में कराते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो NH3 हमको प्राप्त होता है अमोनिया। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ उच्च ताप पर, सामान्य रूप से नहीं है, टेम्परेचर को 2000 केल्विन तक ले जाया जाए तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है N, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम इसके कुछ यूज देखेंगे। सबसे पहला यूज है कि अमोनिया के निर्माण में, जैसे हमने यहाँ देखा अमोनिया एक महत्वपूर्ण गैस है, इसकी आवश्यकता होती है काफी, तो अमोनिया के निर्माण में भी हमें जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, क्योंकि इसका जो नेचर है ये सामान्य ताप पर अक्रिय होती है, तो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का अर्थ होता है कूलिंग एजेंट, ठीक है, इस चीज को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था नाइट्रोजन, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूज।